अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूँ इलाहाबाद से डॉक्टर अनीस। आज जिस विषय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही तकलीफ़देह बीमारी है जो दिनों रात इंसान को परेशान रखती है। उस बीमारी का नाम है फिशर। फिशर के लग़वी माने शाब्दिक अर्थ होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वुंड। अब बात करते हैं टू द पॉइंट पे, तो एनल फिशर यानी कि टट्टी के रास्ते में लंबान में घाव हो जाता है या चिर जाता है, उसी को फिशर कहते हैं और हिंदी में इसको गुद चिर कहते हैं। अमूमन मरीज़ आता है और ये बताता है कि डॉक्टर साहब 5 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से या 1 महीने से हम पाइल्स का इलाज कर रहे हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो डायरेक्ट वो पाइल्स बताता है कि उसको पाइल्स हो गया है। तो जब उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि भाई तुम ये ना बताओ कि तुमको पाइल्स हो गया है, तुम ये बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है, तब वो बताता है साहब सुबह टट्टी करने के बाद, शौच करने के बाद टट्टी के रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, जलन होती है, गलन होती है, टपकन होती है। इतना बताने पर यह बात एकदम क्लियर हो जाती है कि उस मरीज़ को पाइल्स तो नहीं है, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें गलन, टपकन, जलन नहीं होती है। पाइल्स या तो ब्लीडिंग होगी या नॉन ब्लीडिंग होगी। नॉन ब्लीडिंग में खुजली हो सकती है और ब्लीडिंग में ब्लड आवेगा। बहरहाल फिर उसको जब देखा जाता है तो लेट्रिन के रास्ते में गुदा जो कैनाल है वहाँ पे जैसे ही उसको हल्का सा खोल के देखते हैं एकदम करीब से, तो ऊपर से ही उसको अंदर की तरफ घाव जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बीमारी है फिशर गुदचिर की, बवासीर की नहीं है। यानी टट्टी के रास्ते में हर दिक्कत बवासीर नहीं होती है, यह बात भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। बहुत सी और चीज़ें हो सकती है। जो 3 चीज़ें बड़ी हैं वो है पाइल्स, फिशर, फिस्टुलाई नेनो। इसके अलावा कैंसर भी होता है, पॉलिप भी होता है, एनल टैग भी होता है, इस तरह से और भी चीज़ें हैं। खैर आज जो मैं फिशर की बातें कर रहा हूँ तो फिशर की डायग्नोसिस में बगैर देखे सुन के, यानी जो है मरीज़ को ये जब वो बताएगा कि हमको दर्द है, तो 50% इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि इसको फिशर हुआ है। इसमें मरीज़ सुबह जब उसको हो जाती है मरीज़ को, तो सुबह लेटरिन टट्टी करने से वो डरता है। कभी कभी कुछ मरीज़ आते हैं वो खाना कम कर देते हैं। अगर 2 रोटी खा रहा है तो फिर एक ही खाता है, सोचता है कि अगर हम कम खाना खाएंगे तो लेटरिन कम होगी तो हमको दर्द कम होगा। इस तरह वो अपनी मंतिक लगा के और खाना भी छोड़ देता है। फिर मैंने ऐसा भी मरीज़ देखा है जो 60 किलो का था और धीरे धीरे खाना छोड़ दिया, 35 किलो का हो गया, उसका वज़न आधा रिड्यूस हो गया। तो ये एक बड़ी समस्या है जो मानसिक तौर पर इंसान को बहुत परेशान रखती है। दिनों रात जब उसको टपकन गलन रहती है तो उसी के बारे में सोचता रहता है। कभी कभी तो इतना शदीद फिशर होता है, ह्यूज फिशर उसको बोलते हैं, कि आप देखेंगे जैसा लगता है किसी ने चाकू से काट दिया है। फिर उसमें आदमी बैठ नहीं पाता। अगर वो बैठता है तो इसका टेढ़ा होगा, फिर इसका टेढ़ा होगा। इस तरह से वो अमूमन हमारे यहाँ बहुत से जब ज़्यादा दिक्कत में मरीज़ आता है तो खड़ा होकर ही बात करना चाहता है, बैठना ही नहीं चाहता, उसको तकलीफ़ होती। बहरहाल इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक ये है कि गुदा मार्ग से जो मल है वो बहुत टाइट अगर निकलता है। कुछ मरीज़ आते हैं 2-2 दिन पे लेटरिन करते हैं, तो उसकी वजह से उसमें अगर खराश आ गई है तो वो भी इसी उसमें आएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मसाले का अगर सेवन कर रहा है मरीज़ तो उसको भी ये हो सकता है। और जो लेटेस्ट कोरोना के बाद जो नई चीज़ सामने आई है वो ये आया है कि मरीज़ ने अपनी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा काढ़े का इस्तेमाल करा।
तो उस काढ़े के इस्तेमाल की वजह से देखिए, काढ़े का जो इस्तेमाल है वो 25 ml या 20 ml सुबह शाम है। अब वो एक एक गिलास अब की काढ़ा लोग पी गए और उसके बाद उनको जो दिक्कत हुई तो उनको पता भी नहीं चला कि काढ़ा पीने की वजह से फिशर हो गया है। खैर, तो इसमें होता क्या है कि वो जान ले क्यों होता है। असल में जो हमारा लैट्रिन का रास्ता है, टट्टी का रास्ता है, उसमें 2 सर्कुलर मसल्स होती हैं। इस तरह से आप समझें, जैसे एक ये सर्कुलर मसल्स हो गई, एक इसके ऊपर सर्कुलर मसल्स हो गई, यानी कि हमारा टट्टी का रास्ता, लैट्रिन का रास्ता 2 सर्कुलर मसल्स से बंद होता है। ये देखिए इस तरह से दिख रहा होगा। तो इसमें इस सर्कुलर मसल्स को बाहरी एक्सटर्नल कहते हैं, इसको अंदरूनी इंटरनल कहते हैं। अब आप ये जान लें कि ये जो सर्कुलर मसल्स है अंदर वाली, इसका कंट्रोल ब्रेन से होता है। ब्रेन जब आदेश करता है तब ये सिकुड़ती है और रिलैक्स होती है। और इसके ऊपर जो है ये वाले इंटरनल, इसका संबंध हमारी विल पावर, हमारी इच्छा से होता है। जब इंसान शौच को जाता है या पेशाब को जाता है तो गुदा मार्ग को सिकुड़ता है, ढीला करता है, फिर सिकुड़ता है, फिर ढीला करता है। वो इसी मसल्स के ज़रिए से होता है। अब यह बीमारी होती ये इसलिए है कि जब मरीज़ को ब्रेन आदेश करता है, ब्रेन, और ये जो अंदर वाली मसल्स है ये रिलैक्स हो जाती है। आप इसको इस तरह से समझें, ये रिलैक्स हो गई, ठीक है। अब एक साथ 2 चीज़ें होती हैं, ये अंदर से रिलैक्स होती है प्लस हमको टॉयलेट यानी कि शौच की टोन आती है। जब शौच की टोन आती है तो मरीज़ जाता है और बैठता है। बैठने के बाद पेट के मसल्स का प्रेशर और वो जो सर्कुलर मसल्स है उसको फैलाता है और पेट के काखता है, जिसको ईंखना या काखना कहते हैं। उस ईंखने काखने में क्या होता है, इस मसल्स को हम रिलैक्स करते हैं। ये देखिए अब ये रास्ता बड़ा हो गया है, इसी से बीच से लैट्रिन पास, टट्टी पास हो जाएगी। और जो आदमी टट्टी कर चुकता है तो इस मसल्स को वो सिकुड़ता है और बंद करता है। ये वाली जो मसल्स है ये अपने से सिकुड़ जाती है। इस तरह से आखिर में उसकी कंडीशन फिर वैसे ही हो जाती जैसे होता है। अच्छा, फिशर के केस में क्या होता है कि ब्रेन आदेश करता है, टोन भी आती है, लेकिन ये रिलैक्स नहीं होती है या कम रिलैक्स होती है। ये जब ये कम रिलैक्स होती है और टोन आ गया है, आदमी टट्टी करने गया है तो उसने पेट का प्रेशर लगाया और मसल्स को चौड़ा करा, ढीला करा। तो इस तरह से ये देखिए मसल्स तो बड़ी हो गई लेकिन ये मसल्स छोटी रहेगी। अब लैट्रिन तो यहीं से जानी है तो इसके ऊपर पूरे पे प्रेशर पड़ जाता है। उसके ऊपर जो मसल्स होती है उसको चीरते हुए पट्टी बाहर आती है। इस तरह से ये जो ऊपर जो चिरा हुआ दिखता है वो तो एक सिग्नल होता है। बीमारी यहाँ पर है, ये मसल्स जो है रिलैक्स नहीं होती है। तो इस तरह से इस मसल्स के हार्डनेस की या उसके रिलैक्स ना होने की वजह से मरीज़ को फिशर हो जाता है। अब फिशर 2 तरह का होता है, ये जान लें, एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर। एक्यूट फिशर ये कहलाता है कि मरीज़ जब आया काड़ा साहब 5 दिन से हमको तकलीफ़ हो रही है, 10 दिन से हो रही है, 1 महीने से हो रही है, यानी कि यह तकलीफ़ कॉन्टिन्यू उसकी अगर 3 महीने के तक बनी रहे और 3 महीना पार कर जाएगी तब क्रॉनिक कहलाएगी, और 3 महीना के अंदर है 1 महीना 1.5 महीना तब वो एक्यूट कहलाएगी। एक्यूट फिशर का दवाई से इलाज संभव है 50%, और क्रॉनिक फिशर का इलाज दवाई से संभव कम है, 70% ठीक ना होने की उम्मीद है, यानी उसकी उम्मीद 30% ही है कि ठीक हो जाए। क्रॉनिक फिशर में जो मसल्स हमने आपको अभी दिखाई है उसमें होता ये है और कि उसको ऑपरेशन करा जाता है। उसमें इस मसल्स को 3 o'clock पोजीशन पे इसे काट दिया जाता है। जब ये मसल्स कट जाती है और दिमाग आदेश भेजता है और चूँकि इसकी कार्य क्षमता बदल गई है, लेकिन चूँकि ऑपरेशन होने पर कट जाता है तो होता क्या है कि जब पॉटी पास होती है तो ये इस तरह से खुल जाता है, और फिर पॉटी पास हो चुकती है तो फिर ये इस तरह से अपनी जगह से आ जाता है। और जो घाव उस लैट्रिन के रास्ते में बनता है ऑपरेशन करने के बाद फिर वो रफ्ता रफ्ता अपने आप भर जाता है या कोई क्रीम वगैरह दी जाती है। तो इस तरह से
एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर के बारे में बता दिया है कि एक्यूट फिशर का दवा से 50% उम्मीद रहती है कि इलाज हो जाएगा, और क्रॉनिक फिशर में 30% ही ठीक होने की उम्मीद होती है, उसमें ऑपरेशन होता है। तो क्रॉनिक फिशर में हाँ, जब इंसान पॉटी करता है तो कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, वो पॉटी में लगा हुआ भी हो सकता है, या पूरी पॉटी निकल जाने पर 1-2 ड्रॉप खून आ सकता है। तो कभी खून आज जो मरीज़ बताते हैं हाँ भाई हमको पॉटी में खून आता है, दर्द होता है, तो लोग सोचते हैं जो खून आता है इसको बवासीर हो ही गया। नहीं, यह खून भी बवासीर का सिग्नल नहीं है, चूँकि वहाँ पे घाव है, वो चिर गया है, तो वहाँ बार बार जब पॉटी पास होती है तो चिर जाता है, तो वहाँ से खून आता है। यह बवासीर का नहीं, ये भी फिशर का ही सिग्नल होता है। दर्द के साथ अगर ब्लड है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कभी कभी 12 घंटा और कभी कभी दिनों रात बना रहता है, इसमें दर्द मेन अलामत होती है। तो मैंने आज आपको फिशर के बारे में पूरी डिटेल कर दी है। दवा इस पर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि दवा मार्केट से लोग लेके फिर अनाप शनाप खाने लगते हैं। बस इसमें एहतियात ये बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल न करें। काली मिर्च, लौंग, इस तरह की चीज़ें इस केस में बहुत तेज़ी से नुकसान कर सकती हैं, तो मसाला के उससे इस्तेमाल से बचें। और एक माजून है हमारे यहाँ यूनानी में, माजून फ़लास्फ़ा। माजून फ़लास्फ़ा का सेवन अगर फिशर के केस में करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। मैंने अपने तजुर्बे में ऐसा पाया है, गर्चे कि वो कब्ज़ का तोड़ने वाला है, लेकिन उसमें ऐसे मसाला जात इस्तेमाल करे गए हैं जो फिशर के केस में डेंजरस है और नुकसान करते हैं। आखिर में यह कि उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने ठीक ठाक जानकारी फिशर के बारे में दे दी है, और आपसे यही मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस अभी जो मैंने वीडियो बनाई है करीब 1-1.5 महीने के बाद बनाई है, किसी काम से मैं बिज़ी था, मूड सही नहीं था, सो लोगों तक पहुंचाएं। और एक तरीके से मैंने इसमें बवासीर यानी पाइल्स और फिशर में डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बता दिया है, तो इसका लाभ उठाएं। अल्लाह ताला आपको तमाम बलाओं से महफूज रखें, और ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्यालु, हसद करने वाले हासिद से परवरदिगार आपको बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।